आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। एक मखसूस कारोबारी ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात और दीगर मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास मुफीद रहेगा। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि आलमी सतह पर भारत की साख को मुस्तहकम बनाने के लिए इस इजलास का इस्तेमाल करें। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में ICA इमदाद बाहमी आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि इमदाद बाहमी तहरीक में भारत एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है और क्रिकेट में भारत ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से करारी शिकस्त दी है। अब खबरें तफसील से। एक मखसूस कारोबारी ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात और दीगर मामलात पर अपोजिशन की हंगामा आराई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद जब 11:15 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान में मामूल का कामकाज होने दें। जब शोरगुल होता रहा तो उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। इससे पहले पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के पहले दिन आज सुबह जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मज़कूरा कारोबारी ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात, मणिपुर में तशद्दुद के वाकयात और दीगर मामलात पर अपोजिशन के अरकान की जानिब से दिए गए इल्तवा के नोटिस मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन मौसूफ ने कहा कि ये नोटिस उस हिदायत से मुताबिकत नहीं रखते जो सदनशीं इससे पहले दे चुके हैं। जनाब धनखड़ ने कहा कि ये इजलास ऐसे वक्त हो रहा है कि जब आइन को अख्तियार किए जाने के 75 साल हो रहे हैं। उन्होंने अरकान पर जोर दिया कि वो अवाम की उमंगें पूरी करने की खातिर मिसाली आला तरीन मयारात अपनाएं। We are in a very particular period, 75th year of adoption of the Indian Constitution. I would urge the honorable members to keep that in mind, and we exemplify highest standard not only for 1.4 billion people but for the world also, that we will work in decorum with devotion and commitment to fructify aspirations of our people. इधर अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मज़कूरा कारोबारी ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात के मामले पर बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस, DMK, RJD, आम आदमी पार्टी, बाएं बाजू की पार्टियों और दीगर अरकान ने ऐवान में शोरगुल किया और कार्रवाई दिन में 11:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद कार्रवाई जब दिन में 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और दीगर पार्टियों के अरकान मुख्तलिफ मामलात पर शोरगुल करने लगे। हंगामाराई के तनाजुर में सदनशीं ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल इजलास के पहले दिन जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान में 2 अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया। इनमें वसंत राव चौहान और शेख नूरुल इस्लाम शामिल हैं, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। ऐवान में 3 साबिक अरकान के बारे में ताज़ियती पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। इधर राज्यसभा में भी उन 6 साबिक अरकान को खिराज अकीदत पेश किया गया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अब बुध के रोज होगी। आज बीजेपी ने पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के पहले दिन दोनों ऐवानों की कार्रवाई में अपोजिशन की जानिब से रखना डालने पर उसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने इल्जाम लगाया कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद से अपोजिशन बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का तर्ज अमल नामुनासिब है। आज प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था ना कि सदन चले, आप बहस करें, अपनी बात कहिए। हार से इतने हताशा हैं आप, ये बहुत ही अनुचित आचरण है। इतनी बड़ी हार हुई है, हर विषय को आप यहाँ रख सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती सदन नहीं चलने देंगे, ये ठीक नहीं है। दूसरी जानिब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि एक खास ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात उन अहम मामलात में शामिल हैं जिन पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इस तरह के मामलात उठाने का एक फोरम है। We are asking for an action from the government of India. Parliament is the forum to take up all these issues. This is one of the important issues. So many issues are there. Today we are raising this issue.
ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास मुफीद रहेगा और इसमें भरपूर अंदाज से तामीरी बहस व मुबाहिसा होगा। पार्लियामेंट के इजलास से कबल मीडिया से बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मौसम सरमा का इजलास कई वजूहात से खास है। इनमें आइन को इख्तियार किए जाने के 75वें साल की शुरुआत भी शामिल है। वजीर आजम ने कहा कि जमहूरियत के लिए एक शानदार संग-मील की हैसियत रखता है। अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुट्ठी भर लोग बदनज़मी पैदा करके पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट के वक्त को आलमी सतह पर भारत के इज्जत व वक़ार को मजीद बढ़ाने के लिए बरूकार लाया जाना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को आज इस तरह के जो मौके मिले हैं वो आलमी मंजरनामे पर कम ही होते हैं और हमें भरपूर अंदाज से इनसे फायदा हासिल करना चाहिए। और आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है, तब हम संसद का समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भी भारत के आज जो सम्मान बढ़ा है, भारत का प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, उसको बल प्रदान करने वाला हमारा व्यवहार रहना चाहिए और भारत की संसद से वो संदेश भी जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में इमदाद बाहमी की ICA कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इमदाद बाहमी के बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद ICA की 130 साल की तारीख में ऐसा पहली बार है कि भारत में इमदाद बाहमी की किसी आलमी कॉन्फ्रेंस और जनरल असेंबली का एहतमाम किया जा रहा है। इस दौरान जनाब मोदी इमदाद बाहमी इदारों के बैनुल-अक़वामी साल 2024-25 के मौके पर एक यादगारी टिकट जारी करेंगे। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि भारत इमदाद बाहमी से मुताल्लिक़ तहरीक में एक आलमी रहनुमा बनकर उभरा है। एक कौमी रोजनामे में एक मजमून में जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोमा आगे बढ़ते हुए अफराद को न सिर्फ इक़्तिसादी तौर पर मुस्तहकम करता है बल्कि उन्हें बराह रास्त मईसत से भी मरबूत करता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि मंत्र का मकसद मुल्क के इमदाद बाहमी के इदारों को फ़आल और खुद कफील बनाना है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा के बाद नामानिगारों से बात करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि नौजवानों के जोश व खरोश से इस बात की अक्कासी होती है कि मुल्क 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। मैं युवाओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण ऐसी पदयात्रा करके अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। इस पदयात्रा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वेशभूषा में, महात्मा गांधी जी के वेशभूषा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वेशभूषा में हमारे युवा पदयात्रा कर रहा है। वो बताता है कि उसकी आस्था, श्रद्धा हमारे देश के बंधारण के घड़वैया के प्रति है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू बुध के रोज से तमिलनाडु का 3 रोजा दौरा करेंगी। जुमेरात को वो वेलिंगटन ऊटी में दिफाई अफवाज स्टाफ कॉलेज की एक तकरीब में शिरकत करेंगी। रियासत में सदर जमहूरिया के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। क्रिकेट में पर्थ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से करारी शिकस्त दी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 534 रन का निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 238 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों ने 3-3 विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। एक मखसूस कारोबारी ग्रुप के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जामात और दीगर मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास मुफीद रहेगा। वजीर आजम ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि आलमी सतह पर भारत की साख को मुस्तहकम बनाने के लिए इस इजलास का इस्तेमाल करें। वजीर आजम आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में ICA इमदाद बाहमी आलमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। और क्रिकेट में भारत ने पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से करारी शिकस्त दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।